पावर और लालच अच्छे से अच्छे दिल को भी बिगाड़ सकते हैं। ये बहकाने वाली चीजें हैं जो ग्लोरी और ग्रेटनेस का वादा करती हैं, लेकिन इनका रास्ता खतरों से भरा है जो अक्सर बिट्रेयल और निराशा की तरफ ले जाता है। हिस्ट्री ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है जहां परिवार पावर के लिए टूट गए, प्यार के रिश्ते एम्बिशन की तेज धार से कट गए। पावर का लालच हमें जिंदगी की असली चीजों से अंधा कर देता है, परिवार, लॉयल्टी और प्यार। ये भाई को भाई से, माँ बाप को बच्चे से लड़ा सकता है। जहां कभी एकता और विश्वास था, वहां झगड़े के बीज बो सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास में एक कहानी है जो इस सच्चाई की याद दिलाती है। दो भाइयों की कहानी जिनके रिश्ते की परीक्षा एम्बिशन की आग में हुई, और एक बुद्धिमान ऋषि जिन्होंने उनके टूटे हुए भाईचारे को जोड़ने की कोशिश की। राजा वीरभद्र ने अवंती के समृद्ध राज्य पर विजडम और कंपैशन से राज किया। वह अपने प्रजा के लिए एक आदर्श राजा थे जिनकी नीतियों ने राज्य को समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका राज्य एक सुनहरा दौर था जो शांति और समृद्धि से भरा था। हर कोने में खुशहाली और संतोष का माहौल था। लेकिन वीरभद्र का दिल भारी था क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यह चिंता उनके मन को हमेशा कचोटती रहती थी। उनकी प्रार्थनाओं का जवाब एक नहीं बल्कि दो बेटों के जन्म से मिला, विक्रमादित्य और भरत। यह एक दिव्य आशीर्वाद की तरह था। राजा खुश हुआ। उसका दिल अपने बेटों के लिए प्यार से भर गया। उसने अपने बेटों में अपने राज्य का भविष्य देखा। बड़ा बेटा विक्रमादित्य अपने पिता की तरह बुद्धिमान और स्ट्रेटेजिक माइंड वाला था। वह हमेशा ज्ञान की खोज में रहता था। छोटा बेटा भरत को अपने पिता की करेज और अटूट ताकत मिली थी। वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत था। वे सूरज और चांद की तरह अलग थे, फिर भी उनका प्यार एक दूसरे के लिए आसमान जितना विशाल था। उनका बंधन अटूट था। वे साथ ट्रेनिंग करते थे, साथ हंसते थे और एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक ही पेड़ की दो मजबूत शाखाओं की तरह। उनका साथ हमेशा बना रहता था। साल बीत गए और राजा, अब बूढ़ा और थका हुआ, अपने राज्य को बांटने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था। बड़े बेटे विक्रमादित्य को अवंती मिलनी थी, जबकि भरत नए मिले दक्षिणी प्रांतों पर राज करेगा। यह विभाजन राज्य की भलाई के लिए था। दोनों भाई, जिनका रिश्ता अटूट था, आसानी से मान गए। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने और न्याय और विजडम से राज करने के लिए उत्सुक थे। वे अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार थे। लेकिन महल में एक साया था जो हर कोने में छिपा हुआ था। राजा के दरबार में एक जहरीला सांप जो हर किसी की नजरों से बचा हुआ था। धर्मसेना, राजा का ट्रस्टेड एडवाइजर, एक सीक्रेट एम्बिशन रखता था, अपने बेटे को अवंती के सिंहासन पर देखना। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। भाइयों के प्यार और उनके द्वारा लाई गई समृद्धि को देखकर उसके दिल में जलन होती थी। उसे लगता था कि यह सब उसके बेटे का हक है। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उनके रिश्ते के अटूट होने से पहले फूट डालनी होगी। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन वो भरत के पास गया। उसकी आवाज झूठी चिंता से भरी थी। उसने भरत को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा भाई पावर का भूखा है। वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने से चिढ़ता है और तुम्हारी इनहेरिटेंस छीनने की योजना बना रहा है। उसकी नीयत साफ नहीं है। भरत, जिसका दिल साफ और भरोसेमंद था, ने एडवाइजर की बातों को अनसुना कर दिया। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था, लेकिन धर्मसेना नहीं माना। उसने धोखे और ट्रेचरी की कहानियां बनाई और भरत के मन में शक के बीज बो दिए। हर जहरीली बात से युवा राजकुमार के दिमाग को भर दिया। भरत के मन में धीरे धीरे शक बढ़ने लगा। उसने भरत को युद्ध में उसकी ताकत, सेना में उसकी पॉपुलैरिटी की याद दिलाई। भरत को अपनी शक्ति का एहसास दिलाया। उसने कहा कि विक्रमादित्य कमजोर और किताबों का कीड़ा भरत की ताकत और कैरिस्मा से जलता है। विक्रमादित्य तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। धीरे धीरे जैसे साफ पानी में स्याही की एक बूंद फैलती है, वैसे ही शक भरत के दिल में घर करने लगा। भरत का मन अब विचलित हो चुका था। भाइयों के बीच बढ़ती दूरियों की खबर चाणक्य, राजकुमारों के वाइज और रिवियर्ड गुरु, के कानों तक पहुंची। यह खबर सुनकर चाणक्य ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने का निर्णय लिया। चाणक्य, जो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और इंसानी स्वभाव के अच्छे जानकार थे, धर्मसेना के जहरीले इन्फ्लुएंस को समझते थे।
उन्होंने देखा कि कैसे धर्मसेना ने भाइयों के बीच अविश्वास और ईर्ष्या के बीज बोए थे। वे लालच की डिस्ट्रक्टिव पावर और पारिवारिक रिश्तों की नाजुकता को जानते थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह पूरे राज्य को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने दोनों भाइयों को अपने घर बुलाया। चाणक्य ने सोचा कि यह सबसे अच्छा तरीका होगा कि वे सीधे उनसे बात करें और उन्हें सही मार्ग दिखाएं। उन्होंने कहा, उनकी आवाज विजडम से गूंज रही थी, जो राज आपस में बंटा हुआ हो वो टिक नहीं सकता। उन्होंने भाइयों को समझाया कि एकता में ही उनकी असली ताकत है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी एकता में है, तुम्हारे प्यार और विश्वास में है। अगर तुम एकजुट रहोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जहरीली जुबानों की बातों को अपने दिलों में जहर न बनने दो। चाणक्य ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे धर्मसेना की बातों पर ध्यान देंगे तो वे अपने ही विनाश का कारण बनेंगे। लालच एक ऐसा जानवर है जो कभी नहीं भरता। ये अपने रास्ते में सब कुछ खा जाएगा, सिर्फ राख और पछतावा छोड़ जाएगा। उन्होंने भाइयों को लालच के खतरों के बारे में आगाह किया। चाणक्य ने उन्हें अपने पिता की आखिरी इच्छा याद दिलाई कि वे साथ मिलकर राज करें, उनकी ताकत एक दूसरे की पूर्ति करे, उनका प्यार उनकी प्रजा के लिए एकता की मिसाल बने। ये याद दिलाते हुए उन्होंने भाइयों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। उन्होंने उनसे अपने दिलों में झांकने, धर्मसेना द्वारा बोए गए शक के बीजों को निकालने का आग्रह किया। चाणक्य ने भाइयों को आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने के लिए प्रेरित किया। विक्रमादित्य, जिसका दिल चिंता से भारी था, अपने भाई के पास गया। उसने भरत से धर्मसेना के झूठ को समझने, उनके रिश्ते, उनके प्यार और सम्मान को याद करने की विनती की। लेकिन भरत, जिसका दिमाग शक से घिरा हुआ था, ने सुनने से इनकार कर दिया। धर्मसेना की बातें जड़ पकड़ चुकी थीं, उसके विचारों को मोड़ रही थीं, उसके भाई के बारे में उसकी सोच को बिगाड़ रही थीं। उसने विक्रमादित्य की विनती में ट्रेचरी देखी, अपने भाई की चिंता को सत्ता से चिपके रहने की कोशिश समझा। शक के बीज एक झाड़ी में बदल गए थे, सच्चाई को छुपा रहे थे, उस प्यार का दम घोंट रहे थे जो कभी उन्हें बांधता था। भरत, शक से अंधा और धर्मसेना के झूठे वादों से भरा, ने पूरे राज्य पर अपना दावा करने का फैसला किया। अब वो अपने ही हक में छोटा भाई नहीं माना जाएगा। वो अपने भाई और दुनिया को दिखाएगा कि वो खुद भी एक राजा है, सम्मान और आज्ञाकारिता का हकदार है। सेक्शन 6, अंदरूनी जंग। युद्ध के ढोल पूरे देश में गूंज उठे जब भरत अपनी सेना के साथ अवंती की ओर बढ़ा। विक्रमादित्य, दुखी लेकिन दृढ़, अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार हुआ। उसका दिल अपने भाई के लिए प्यार और अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य के बीच फटा जा रहा था। लड़ाई कई दिनों तक चली, मौत और विनाश का एक दुखद नृत्य। भाई भाई के खिलाफ लड़ा, उनका रिश्ता टूट गया, उनका प्यार खून से सने युद्ध के मैदान पर एक दूर की याद बन गया। फिर भी इस कायोस और कार्नेज के बीच विक्रमादित्य खुद को पूरी ताकत से लड़ने में असमर्थ पाया। उसका हर वार, हर खोया हुआ जीवन भरत के साथ, उसके रिश्ते के साथ विश्वासघात जैसा लग रहा था। और जैसे ही युद्ध का रुख भरत के खिलाफ होने लगा, विक्रमादित्य को पता था कि उसे एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक भाई के रूप में काम करना होगा जो अपने खोए हुए भाई को वापस पाना चाहता है। सेक्शन 7, सुलह और पछतावा। वह निहत्था और बिना सुरक्षा के भरत की घटती सेनाओं की ओर बढ़ा। अपने भाई को देखकर उसकी आंखों में गुस्से के बजाय दर्द भरा हुआ था। भरत का गुस्सा शांत हो गया। वह अपने घोड़े से उतर गया। उसका दिल अपने किए पर पछतावे से भारी था। भाई, विक्रमादित्य ने कहा, उसकी आवाज में दुख था, देखो हमने क्या किया है। हम एक दुष्ट आदमी के खेल में मोहरे बन गए हैं। हमारा रिश्ता उसकी महत्वाकांक्षा की वेदी पर बलिदान कर दिया गया है। क्या यही हमारे पिता ने हमारे लिए सोचा था? क्या यही विरासत हम पीछे छोड़ना चाहते हैं? भरत, जिसका गुस्सा सुबह के सूरज के सामने धुंध की तरह गायब हो रहा था, ने अपने भाई की बातों में सच्चाई देखी। उसने अपनी मूर्खता की गहराई को महसूस किया, जिस मैनिपुलेशन का उसने शिकार हो गया था। पश्चाताप के बोझ तले दबे हुए उसके चेहरे से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने अपने भाई को गले लगा लिया। सेक्शन 8, आधुनिक समय के लिए चिरंतन ज्ञान। दोनों भाई अवंती लौट आए। उनका रिश्ता कॉन्फ्लिक्ट और फॉरगिवनेस की आग में फिर से जुड़ गया। धर्मसेना के ट्रेचरी का पर्दाफाश हुआ। उसकी योजनाएं विफल हो गईं और उसे राज्य से निकाल दिया गया। चाणक्य का विजडम जीत गया। भाइयों का प्यार लालच और महत्वाकांक्षा के जहर से ज्यादा मजबूत साबित हुआ।
ये कहानी हालांकि प्राचीन है, हम सभी के लिए चिरंतन विजडम रखती है। महत्वाकांक्षा और भौतिक सफलता की निरंतर खोज से प्रेरित दुनिया में हमें परिवार के महत्व, प्यार और लॉयल्टी की स्थायी ताकत को याद रखना चाहिए। लालच और ईर्ष्या मोहक हैं। उनके गीत पूर्णता का वादा करते हैं लेकिन केवल बर्बादी की ओर ले जाते हैं। सेक्शन 9, परिवार की स्थायी ताकत। आइए विक्रमादित्य और भरत की कहानी से सीखें। आइए हम परिवार के बंधनों का पोषण करें, अपने सबसे करीबी लोगों के प्यार और समर्थन को संजोएं। आइए हम ईर्ष्या और लालच की बातों से सावधान रहें, यह याद रखते हुए कि असली ताकत सत्ता या धन में नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के साथ हमारे प्यार और एकता में है, क्योंकि अंत में यह हमारे रिश्तों की मजबूती, हमारे द्वारा दिए और प्राप्त किए गए प्यार ही हमारे जीवन की समृद्धि को परिभाषित करेंगे।